दर्जा दिया हुआ है। ऐसी प्रेरणा उन्होंने भगवान स्वामीनारायण के जीवन द्वारा गुरु हरि ब्रह्म स्वामी महाराज और गुरु हरि मोहन स्वामी महाराज के जीवन द्वारा प्राप्त की है। इसलिए कल्पनातीत सफलताएं इन कार्यकरों को सेवा में प्राप्त हुई है। उदाहरण के तौर पर एक प्रसंग प्रस्तुत करना चाहता हूँ। 1992 में 1992 में गांधीनगर स्थित अक्षरधाम का उद्घाटन हुआ था। साथ साथ गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज और गुरु हरि मोहन स्वामी महाराज के गुरुजी ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज का जन्म शताब्दी महोत्सव 34 दिन तक मनाया गया था और उस समय लाखों की संख्या में दर्शनार्थी वहाँ पधारे हुए थे। सभी के लिए निःशुल्क भोजन का प्रबंध था। अक्षरधाम की महोत्सव की भव्यता, दिव्यता, व्यवस्था, तंत्र की पद्धति, उसकी जो महिमा है दूर सुदूर तक वो फैली हुई थी। इसलिए एक दिन हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट की संस्था अहमदाबाद IIM के मुख्य कार्यवाहक वहाँ पधारे हुए थे और तो उन्होंने ये अक्षरधाम की व्यवस्था, महोत्सव की व्यवस्था देख कर के बहुत ही प्रभावित हुए थे। वहाँ हमारे एक सदगुरु संत पूज्य डॉक्टर स्वामी जी से मिले थे और उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपके साथ मुझे 3 घंटों तक बैठना है और यहाँ की मैनेजमेंट पद्धति को जानना है, मानना है। डॉक्टर स्वामी जी ने कहा 3 घंटों की आवश्यकता नहीं है, 3 मिनट पर्याप्त है। और उन्होंने कहा कि सफलता का मुख्य 2 कारण है। ये सब कार्यकर, ये सब स्वयं सेवक निःशुल्क सेवा कर रहे हैं और उनके मन में केवल एक ही भावना है और वो भावना यही है कि प्रमुख स्वामी महाराज का आशीर्वाद मिले और प्रमुख स्वामी महाराज की प्रसन्नता प्राप्त हो। मैं अंत में मुझे एक बात करने की इच्छा होती है, वो ये बात है कि आज का 3.5 घंटों का कार्यक्रम इन कार्यकरों की महिमा समझने में कम पड़ेगा, क्योंकि एक दिन प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा था इन कार्यकरों को मैं करोड़ दंडवत प्रणाम करूं तो भी कम है। तो आज के दिन ऐसी इच्छा होती है कि आप सब कार्यकरों के चरणों में मेरे प्रणाम को मैं निवेदित करता हूं। आप कृपया इसका स्वीकार करें और साथ साथ मोहन स्वामी महाराज के भी हम बहुत ही आभारी है। इसलिए आभारी है कि मोहन स्वामी महाराज की वजह से आज 1 लाख स्वयंसेवक के दर्शन एक साथ हो रहे हैं और धन्यता का अनुभव हो रहा है। सभी कार्यकरों के चरणों में जय श्री स्वामीनारायण। पूज्य आनंद स्वरूप स्वामी के वक्तव्य से BAPS के कार्यकर की जो पहचान हमने पाई, उसका यदि सारांश कहना हो तो हम कह सकते हैं प्रेम से पुरस्कृत परिश्रम, अस्मिता से अलंकृत अनुशासन और श्रद्धा से सुसंस्कृत सेवा, यह है BAPS के कार्यकर। जिनके तन में तमन्ना है, मन में मानवता है और वाणी में विनम्रता है, यह है BAPS के कार्यकर। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने इन कार्यकरों का परिचय देते हुए अनेक बार कहा है कि हमारे यह कार्यकर तो हमारे हाथ पैर के समान है। दिनांक 22 अगस्त 2001 के दिन भरूच में विराजमान ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा था कि BAPS के हर एक निर्देशक, सह निर्देशक, निरीक्षक चैतन्य मंदिर है। BAPS के हर एक संत, भक्त और कार्यकर जंगम तीर्थ है। BAPS के प्रत्येक कार्यकर घूमते फिरते मंदिर है। यह प्रमुख स्वामी महाराज के मुंह से निकला BAPS के कार्यकरों का परिचय है। दिनांक
21 जून 2002 के दिन ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज तिथल में विराजमान थे। वहां उस क्षेत्र के कार्यकरों के सम्मेलन में प्रमुख स्वामी महाराज ने बीएपीएस के कार्यकरों का परिचय देते हुए कहा था, कोई बड़ा राज का त्याग करे ऐसे आप सब कार्यकर हैं। आप सभी कार्यकरों के अंतर में अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की निष्ठा है, तो इस दुनिया की बड़ी बड़ी पदवियां के धारक उससे भी आगे मैं आपको समझता हूं। प्रमुख स्वामी महाराज की नजर में बीएपीएस का प्रत्येक कार्यकर, चाहे वह गांव का हो या शहर का, किंतु उच्च पदवी का धारक था। दिनांक 3 जुलाई 1990 के दिन न्यूयॉर्क में एक शिविर के दौरान ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज ने बीएपीएस के कार्यकरों का परिचय देते हुए कहा था कि इस सत्संग की सेवा में जो भी जुटे हैं वो हमारे लिए सिर के मुकुट समान है। प्रमुख स्वामी महाराज की नजर में बीएपीएस का कार्यकर मस्तिष्क पर धारण करने वाले मुकुट के समान था। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में हम देखते हैं कि प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में किस प्रकार की महिमा इस कार्यकरों के जीवन में थी। प्रमुख स्वामी महाराज की तरह ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज ने भी कार्यकरों की अत्यधिक महिमा हमें समझाई है। ऐसे बीएपीएस के कार्यकरों की, प्रमुख स्वामी महाराज के कार्यकरों की, महंत स्वामी महाराज के कार्यकरों की सराहना करते हुए अनेक महानुभाव भी चकित और प्रभावित हो गए हैं। भारत के एक दिवंगत राजदूत जिन्होंने अनेक देशों में भारत के राजद्वारी कार्य की जिम्मेदारी संभाली थी, ऐसे श्री के दोषी ने दिल्ली में प्रमुख स्वामी महाराज के सामने बीएपीएस के कार्यकरों की सराहना करते हुए कहा था कि ऐसे कार्यकर होना वह ही बड़ी राहत की बात है। हम सुनते आए हैं कि भारत 21वीं सदी का शक्तिशाली देश बनेगा। यह बात जब हम बीएपीएस के कार्यकरों को देखते हैं तब शतांश सच्ची लगती है। यह के दोषी जो भारत के पूर्व राजदूत थे, उन्होंने कहा था कि मुझे भारतीय होने का गर्व है क्योंकि भारत में ऐसे निस्वार्थ कार्यकर प्रमुख स्वामी महाराज ने तैयार किए हैं। तो प्रमुख स्वामी महाराज के, महंत स्वामी महाराज के, बीएपीएस के कार्यकरों की पहचान यही है कि वे निस्वार्थ भाव से समाज की, संस्कृति की, सत्संग की सेवा करते रहे हैं। भारत के सेटलमेंट कमीशन के अग्रणी पदाधिकारी बी स्वरूप ने कहा था कि बीएपीएस के कार्यकर की संगठन शक्ति, समर्पण को देखकर मैं चकित रह गया हूं। बिना कचहरी, विवादास्पद विघ्नों से रहित ऐसे कार्यकर जिस प्रकार से कार्य करते हैं उससे मैं अत्यंत प्रभावित हूं। तो ऐसे बीएपीएस के कार्यकर की अनूठी पहचान हर एक लोगों को अपने अपने क्षेत्र में इस प्रकार से लगती है। ऐसे कार्यकरों को